तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसमें सी वाला जो क्वेश्चन था, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे लगभग 10 वर्ड्स दिए गए हैं और इसका हमें एंटोनिम्स लिखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये नहीं कहा गया होता है कि हमें इसका 2 एंटोनिम लिखना है, 3 लिखना है या 4 लिखना है, ऐसा नहीं कहा गया होता है। अर्थात हम यहाँ पे केवल एक ही एंटोनिम्स लिख सकते हैं, हमें एक से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं सब बहुत ही इजी है। इसका हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। तो यहाँ एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड होता है। तो ओपन का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपन यानी खोलना और क्लोज यानी बंद करना। तो ओपन का अपोजिट यहाँ पे हम लिख सकते हैं शट, या फिर हम लिख सकते हैं क्लोज। इसमें फ्रेंड्स हम अगर एक ही वर्ड लिखेंगे तब भी वो हमें पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लूज। लूज का मतलब क्या होता है? ढीला, और इसका अपोजिट क्या होगा? टाइट। तो लूज का क्या हो जाएगा? टाइट। नेक्स्ट हमारा है ग्रेट। ग्रेट का मतलब महान होता है या बड़ा होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम स्मॉल का यूज़ कर सकते हैं, लिटिल लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम ग्रेट का अपोजिट माइनर यूज़ कर सकते हैं। माइनर का मतलब मामूली होता है। तो ग्रेट के लिए हम स्मॉल, लिटिल, माइनर इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्किल्ड। स्किल्ड का अपोजिट, स्किल्ड यानी कुशल, और इसका अपोजिट बनाने के लिए इसके पहले हमें केवल अन ऐड कर देना है। तो स्किल्ड का हो जाएगा अनस्किल्ड, ये इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एबल। एबल का भी अपोजिट बनाएंगे तो अनएबल हो जाएगा, इसके भी पहले हमें अन ऐड कर देना होगा, ये हो गया अनएबल। नेक्स्ट ऑफेंस, और ऑफेंस का मतलब क्या होता है? अपराध, और ऑफेंस का अपोजिट क्या होता है? डिफेंस। ऑफेंस का अपोजिट यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफेंस। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब शिक्षित है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके भी पहले अन का यूज कर देंगे, अनएजुकेटेड। एजुकेटेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनएजुकेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे है मेजर। मेजर का मतलब बड़ा या अधिकांश होता है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे माइनर का यूज कर सकते हैं। मेजर के अपोजिट के रूप में यहाँ पे हम माइनर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो इसमें इन को अगर हटा दिया जाए तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिपेंडेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं डिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस का अपोजिट हो जाएगा डिपेंडेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है वार्म। वार्म का मतलब गर्म होता है, यानी कि हल्का गर्म। वार्म का मतलब हल्का गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। तो वार्म के लिए हम यहाँ पे इसका अपोजिट लिख सकते हैं कूल। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो ये बहुत ही इजी वर्ड्स थे सभी। इसका हम अपोजिट इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है इसमें जो सिनोनिम्स के यहाँ पे कुल 10 वर्ड्स दिए गए हैं, इसका हमें सिनोनिम्स लिखना है, जिसका मतलब पर्यायवाची होता है, अर्थात समान अर्थ वाले और शब्द हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हमारा है गारमेंट्स, जिसका मतलब कपड़े होते हैं। तो हम गारमेंट्स के लिए क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे गारमेंट्स के लिए हम ड्रेस लिख सकते हैं। पहली बात यहाँ पे ड्रेस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आउटफिट का यूज़ कर सकते हैं, आउटफिट, या फिर कॉस्ट्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रेस, आउटफिट या फिर कॉस्ट्यूम, इसके सिनोनिम्स के रूप में लिख सकते हैं हम गारमेंट्स के। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे है सैक्रेड, जिसका मतलब पवित्र होता है। तो सैक्रेड के लिए यहाँ पे हम होली का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब पवित्र होता है, या फिर हम इसके स्थान पे डिवाइन का यूज़ कर सकते हैं। डिवाइन का भी मतलब पवित्र या फिर दैवीय कहते हैं। तो या फिर हम यहाँ पे सोलेम का भी यूज़ कर सकते हैं, SOLEMN, सोलेम का भी मतलब यहाँ पे दैवीय या फिर पवित्र होता है। तो सैक्रेड का सिनोनिम्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं होली, डिवाइन, सोलेम एट्सेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा वर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा। तो पार्टीशन के लिए यहाँ पे हम डिवीज़न का यूज़ कर सकते हैं बंटवारे के लिए। तो यहाँ पे हम डिवीज़न का भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टीशन का डिवीज़न हो जाएगा। या फिर सेपरेशन भी हो सकता है। सेपरेट मीन्स अलग करना, अर्थात बंटवारा करना। तो यहाँ पे सेपरेशन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सेपरेशन, डिवीज़न, सेपरेशन। या फिर यहाँ पे हम डिसॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन। तो पार्टीशन के सिनोनिम्स के रूप में हम यहाँ पे डिवीज़न लिख सकते हैं, सेपरेशन लिख सकते हैं, या फिर डिसॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब किसान होता है, या फिर देहाती कह सकते हैं, किसान या देहाती। तो पीजेंट्स के लिए यहाँ पे हम एक फार्मर लिख सकते हैं, फार्मर।
और इसका मतलब देहाती भी होता है अर्थात गांव के लोग होते हैं, तो यहाँ पे हम कंट्री मैन भी लिख सकते हैं। इसके सिनोनिम्स के रूप में हम कंट्री मैन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर देहाती की एक और अंग्रेज़ी होती है जिसको हम कहते हैं क्लॉड। तो क्लॉड का भी मतलब होता है देहाती, और इसी क्लॉड का मतलब ढेला भी होता है। ढेला यानी मिट्टी का जो ढेला होता है। तो फार्मर, कंट्रीमैन, क्लॉड, ये सभी हम लिख सकते हैं पीजेंट्स के सिनोनिम्स के रूप में। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ाया, बढ़ाना इसका मतलब होता है। तो एक्सटेंडेड के लिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम इंक्रीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ का भी मतलब बढ़ाना होता है, या फिर एक्सपेंड का भी मतलब बढ़ाना होता है। एक्सपेंड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़, एक्सपेंड। या फिर हम एक वर्ड यहाँ पे इनलार्ज का भी यूज़ कर सकते हैं। इनलार्ज का भी मतलब बढ़ाना ही होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक्सटेंडेड के सिनोनिम्स के रूप में इंक्रीज़, एक्सपेंड या फिर इनलार्ज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्लिम्स। तो ग्लिम्स का मतलब होता है क्विक लुक, यानी कि एक झलक। तो झलक के लिए यहाँ पे हम और किसका यूज़ कर सकते हैं, एक साइट का यूज़ कर सकते हैं। साइट का भी मतलब झलक होता है। और या फिर हम इसके लिए ग्लैंस का यूज़ कर सकते हैं। ग्लैंस मीन्स भी झलक होता है। तो ग्लिम्स के सिनोनिम्स के रूप में हम यहाँ पे साइट लिख सकते हैं और ग्लैंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे है ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, तो इसके लिए हम बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड मीन्स भी बहादुर होता है। या फिर हम करेजियस का यूज़ कर सकते हैं। करेजियस का भी मतलब बहादुर होता है। और या फिर हम इसके लिए फियरलेस का यूज़ कर सकते हैं। फियरलेस यानी कि निडर या बहादुर, इसका भी मतलब है। तो ब्रेव के सिनोनिम्स के रूप में यहाँ पे हम बोल्ड लिख सकते हैं, करेजियस लिख सकते हैं या फिर फियरलेस लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देख लेते हैं जो कि है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, मुंहफट, जो आउट स्पोकन होते हैं, जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं और मतलब मुंह पे ही बोलने वाले होते हैं। जो भी उनको कहना होता है वो मुंह पे ही कह देते हैं। तो कैंडिड के लिए यहाँ पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं, आउट स्पोकन का, आउट स्पोकन। और कैंडिड का मतलब जो बिल्कुल फ्रैंकली सारी बात अपनी कहते हैं। तो कैंडिड के लिए यहाँ पे हम फ्रैंक का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रैंक। तो इसके लिए यहाँ पे हम ब्लंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैंडिड के लिए यहाँ पे हम आउट स्पोकन, फ्रैंक या फिर ब्लंट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे सिंसियर या फिर ऑनेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं कैंडिड के ही लिए। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे यहाँ पे एफर्ट। एफर्ट का मतलब कोशिश होता है या प्रयत्न। तो एफर्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्राई का यूज़ कर सकते हैं। या फिर एफर्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वेंचर। तो वेंचर का भी मतलब प्रयास या कोशिश होता है। और या फिर हम इसके लिए एक्सरसाइज का भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज का भी मतलब क्या होता है, अभ्यास करना या फिर ट्राई करना। तो एफर्ट के लिए हम ट्राई, वेंचर या फिर एक्सरसाइज, इन सभी वर्ड्स को लिख सकते हैं। अब लास्ट वाला हमारा वर्ड यहाँ पे है क्लेवर। क्लेवर का मतलब चालाक होता है या शातिर होता है या फिर बुद्धिमान कह सकते हैं। तो क्लेवर के लिए यहाँ पे हम एक कनिंग का यूज़ कर सकते हैं। कनिंग का भी मतलब चालाक होता है। और या फिर हम इसके लिए स्मार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट मीन्स भी चालाक होता है। या फिर हम क्लेवर के लिए यहाँ पे टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इन सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स आसानी से लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए